नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करेंगे वो खास करके मेरा कंटेंट बिल्कुल ही नहीं। मैं एक कंटेंट के ऊपर अभी स्टडी कर रहा था। तो हमारे सामने एक बड़े साहब हैं और साहब मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने कहा था कि एक सोलर सेक्टर के स्टॉक है जो मल्टी बैगर बन सकती है और इन्होंने एक टेक्निकल जो है डिटेल स्टडी करके बताई थी अपने व्यूअर्स को। शायद ये बड़ी एक हलचल क्रिएट करेगी। तो आज हम इनकी ही इस कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने कहा था कि क्या उतना सच बन पाई या नहीं बन पाई। कंपनी के कारोबार को लेकर देखा है तो कहती है स्विटरलैंड की बात किया जाए तो ये सोलर सेक्टर की कंपनी रही है। और कंपनी की यदि बात करें तो पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। ये जो कामकाज करती है वो कहती है पावर सिस्टम लिमिटेड को लेकर के, और पावर सोलर पावर को लेकर इनका कामकाज रहा। और कंपनी को स्ट्रांग प्रेजेंस की बात कहती है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, जहां 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंपनी कामकाज करती है। जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है तो वो कहती है कि इनके पास चाहे वो सोलर पीवी हो, मॉडलर हो, सोलर पीसी हो, सर्वर्स हो, शर्बो हो, स्टेबलाइजर्स हो, स्ट्रक्चर्स हैं, या इलेक्ट्रिकल बैलेंस की बात कहती है। और टायर वन सोलर पीवी मॉडल्स मैन्युफैक्चर के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही है। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी को लेकर के जो जो मल्टी बैगर बनने वाली कंपनी थी वहां पे एक बड़ी डाउनफॉल आती देखी गई। पिछले 1 साल के दौरान की बात करें तो इनकी जो प्राइसेस थी उसमें लगातार लगातार कट 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 लगातार बेचते गए। और यहाँ सोचिए, जिन लोगों ने यहाँ पे भी लिया या यहाँ पे भी लिया उनको क्या मौका मिला, या अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं इस बेचने को लेकर के, या खरीदने के लिए कुछ नई पहलू ढूंढ रहे हैं क्या एवरेज करने को लेकर। आइए कुछ पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो कंपनी कहती है कि इनके पास बैलेंस सिस्टम को लेकर के हो, सोलर सेक्टर की कंपनियां हैं। लेकिन सोलर सेक्टर की कंपनियां में जो अब वेट की बात करें तो काफी लाजवाब वेट की बात कहती है। और वो ये कहते हैं कि जो इसी सेक्टर की बाकी कंपनियां हैं वहां पे अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यदि 50 मल्टीपल के हिसाब से भीड़ है, कहाँ से अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे जो भीड़ का आंकड़ा है वो 3 गुना से ज्यादा था। जब स्टॉक की प्राइस उस टाइम पे था, उस टाइम पे इसकी रेस पता कितनी तेजी होगी। सोचिए, 1500 के आसपास इसकी प्राइस गई थी, उस टाइम पे इसकी क्या रेस होगी। यदि इसका अवलोकन करेंगे, शायद इसको परसेंटेज वाइज देखा देखा जा सकता है तो मार्केट में एक भारी कट हुई और लगातार ये 52 वीक की लो के आसपास आके अटकी पड़ी। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का कंट्रोल ठीक ठाक है। आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है। और साथ में डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जाए नेट इनकम मार्जिन 7% की सेविंग भी करती है, जो लास्ट 12 महीने की डेटा बेस को लेकर। कंपनी की बात करें तो 1994 में कंपनी बनी थी, जिस हिसाब से 40 साल के एक्सपीरियंस की बात कहती है। सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है, चाहे क्रिस्टलिंग सिलिकॉन टेक्नोलॉजी हो या फिर जो सोलर पैनल्स पीवी बनाने की सिचुएशन हो। मार्केट कैप इस कंपनी का केवल 1000 करोड़ से कम है और स्टॉक का पीई 142 मल्टीपल के हिसाब से चलती देखी गई। तो अर्थात पूरे के पूरे क्या है, महंगी स्टॉक के श्रेणी में दर्ज करती देखी। लेकिन यहाँ पे मल्टी बैगर के सामने देखने को मिलता है। क्या कहता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा है तो कंपनी पिछले 1 साल पहले की बात करूं यदि दिसंबर 23 की, तो 64 करोड़ की टर्नओवर हुई थी। उसके मुताबिक वायो वाई में तो तगड़ी जंप हुई, लेकिन सितंबर के कंपैरिजन सीधे सीधे पिटती देखी। तो दूसरी तरफ कहता है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो कितनी परसेंट, 37% था, तो वो घिट के केवल 20% रह गया। भले ही आपने सेल्स को 50% जंप कर लिया वाई वाई के बेसिस पे, पर आपने ऑपरेटिंग को एक लंबी कट के साथ करीब करीब 50% के आसपास ही गिर गए। जहां दूसरा पहलू कहता है कि इंटरेस्ट और बाकी सब चीजों को लेकर एडजस्टेबल नहीं है, तो कंपनी अल्टीमेटली लॉस बुक करती देखी गई। कहां से, जो पहले लॉस एक बार हुआ था 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, वो दोबारा लॉस बुक कर। आखिर मल्टी बैगर बनने के पीछे वजह क्या है?
सेक्टर कहते हैं, जो सेक्टर बेटर है, तो फिर रिजल्ट कैसा? ईयरली बेसिस पे जो लगातार गिरती थी उसमें 85% की जंप हुई, प्रॉफिट में 74% गिरावट दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस सीधे सीधे स्लिप कर जाती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली अपनी एवरेज के आसपास ही टिकी पड़ती देखी। पीयर्स में जब कंपेयर करेंगे, जो इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं और इसी तरह के जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे सेमेंट्स होगा, एबीबी होगा, सीजी पावर होगा, सुजलॉन होगा, वेल होगा, वाड़ी रेनवल होगी, हिटाची कंपनी होगा, और सुटलेक्ट की बात करें तो कुछ कंपनियों के आगे, जहां भेल हो, वाड़ी हो, इन आगे इनका जो स्टॉक की प्राइस है काफी ज्यादा महंगी रेटों में देखने को मिला है मार्केट। लेकिन वहीं पे बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज पे देखा जाए तो अर्निंग जो है वो नियर अबाउट एवरेज कहता है, और कुछ कंपनियों से तो काफी ज्यादा, तो कुछ कंपनी से काफी कम का आंकड़ा भी निकाल। निवेशकों कैंटेस कंपनी में एफआईडीआई की बहुत बड़ी भूमिका कुछ है ही नहीं, नील वट्टा नील की बात शामिल करता है, जो कि कंपनी में यदि हम चर्चा करें थोड़ा बहुत करके ऊपर नीचे होती रही है। डीआई कोई होल्डिंग नहीं, आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो लगातार बनी है 43% के आसपास, जिसमें 43,000 से ज्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े, 43,000 से ज्यादा। रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो कंपनी ने अपनी रिजल्ट दिया था, रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा हमने समझा, जबकि कंपनी कुछ एक्विजिशन की बात भी शामिल किया था, कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट और एक्विजिशन भी किया था कंपनी ने। इसके अलावा यदि कंपनी की तरफ और कुछ आंकड़ा देखा जाए तो क्या कंपनी ने कुछ परसेंटेज वाइज डिक्लेरेशन दिया था कि आपने इस रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं, छोटी सी ऐसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कोई जो परसेंटेज वाइज है उसको लेकर डिक्लेरेशन नहीं दिया है। ओवरऑल देखा है तो कंपनी अपने जो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा था उसमें कंपनी का जो टर्नओवर था अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के क्यू क्योंकि भार की मिलावट में भारी गिरावट, तो वहीं पे वायु में 50% के आसपास जंप की सामना देखने को मिला। स्टॉक प्राइस जो मल्टी बैगर बनने वाली स्टॉक थी वो लगातार गिरते 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 धराम से गिर गई, तो क्या पुराना सिचुएशन कैसा रहा और सपोर्ट कहां लेगी? देखिए यदि कुछ पुराने डेटा की तरफ चलें तो कह सकते हैं 2023 के डेटा, 2022 के डेटा की तरफ चलें तो मार्केट इस रेंज के आसपास आके अटकी थी, और जिस अकॉर्डिंग लगता है कि मार्केट इस रेंज पे आकर आके अटक सकती है, जिसका प्राइस 350 के आसपास अटक सकती है। यदि फिलहाल की सिचुएशन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन के आने के लिए इनको इस पोजीशन के आसपास कितना 385 के आसपास सपोर्ट बनती है, और ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में इसको जो यहाँ पे भारी कट आई उसके पीछे क्या कुछ और भी एडजस्टमेंट प्राइस की बात तो शामिल नहीं करती है। जबकि कंपनी की यदि हम कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, डिविडेंड की पार्ट लगातार 1 रुपये से लेकर 3-4 रुपये तक देती रही है। कंपैरिजन टू द इनकी इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा है तो जहाँ सेंसेक्स हो बीएससी इंडस्ट्रियल हो, वहाँ पे पिछले 10 सालों में जब से लिस्टिंग है तब से दर्ज करती देखी गई कि पिछले 2 साल से तो अच्छी खासी रनवे पे उड़ रही थी 5 साल के दौरान। लेकिन उसके बाद मार्केट इस साल की बात करो तो जिन लोगों ने जहां भी लिया होगा आज के टाइम के बेसिस पे उनको एक भारी संकट का सामना करना पड़ा, जहां बॉटम टू बॉटम को लगातार ब्रेक डाउन कर देती है। आखिर सवाल आता है कि सर टारगेट कहां लगाएं और एसएल कहां लगा के रखें? अब सोचिए, मैं टारगेट का मतलब कहता हूं एक्सपेक्टेशन, यदि प्रॉफिट बनती हो तो उसको बुक करना चाहिए। एसएल यदि लॉस लगातार बनती जाए होती जाए तो अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का सदुपयोग करना पड़ेगा। उसमें भी शॉर्ट टर्म और कुछ अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के आपको हिसाब करना पड़ेगा कि आखिर आप अच्छे प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं या कुछ वैसे प्रोडक्ट की तरफ इशारा देते हैं। रिस्क फैक्टर कंपनी के लेकर के काफी ज्यादा हाइक की बात कहती है, और रिटर्न का पर्सपेक्टिव डेटा थोड़ा सा कम का आंकड़ा लेती है, और हमने इसको एक नजर समझने की पर्पज से लिया, जहां पे इनको कंपेरिजन करने की चाहे वो स्टार डेल्टास हो या ऊर्जा जैसे कंपनी को भी हमने शामिल किया। इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में भी कट रही थी, जहां पे कुछ कंपनी में काफी ज्यादा तो कुछ कंपनी में थोड़ा सा कम का आंकड़ा साझा करती मिलती नजर। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली एज लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।